नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बोली से आ रही है। बोली थाना परिसर में एएसपी हिम्मत सिंह, डीएसपी उमेश गुप्ता व थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी की मौजूदगी में सीएलजी बैठक आयोजित हुई। बैठक में नागरिकों ने सदर बाजार व शहीद कस्बे में अतिक्रमण, नशे के कारोबार, अस्पताल में अव्यवस्थित वाहनों तथा बंद पड़े रोडवेज बस स्टैंड को चालू कराने जैसी समस्याएं उठाई। एएसपी हिम्मत सिंह ने नगर पालिका के साथ संयुक्त अभियान चला के अतिक्रमण हटाने और नशे पर कड़ा प्रहार करने का आश्वासन दिया। साथ ही आगामी स्वतंत्रता दिवस को शांति व सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। बोली से दीपक गिरी की खास रिपोर्ट। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सुभाष चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूका। ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा और कांग्रेस नेता पारस पंच ने नीट सहित 150 से अधिक कथित पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हक की मांग कर रहे युवाओं पर मुकदमे दर्ज करना लोकतंत्र के खिलाफ है। खनन प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष शीश पाल प्रदावत ने छात्र युवाओं पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पारदर्शी भर्ती प्रणाली की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। सरकार के अंदर न्याय की बात करना बेमानी है। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। छात्र अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कल प्रधानमंत्री आवास के बाद धरना दिया था। उनको किस प्रकार से टांग पकड़ के घसीटा गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के एलओपी को इस प्रकार से अमानवीय तरीके से घसीटा जा रहा है। कांग्रेस और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्वान पर सरकार के अंदर न्याय की बात करना बेमानी है। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। छात्र अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारे सिरोही जिले के माउंट आबू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में स्वरूपगंज के सुभाष सर्किल पर नीट परीक्षा धांधली, लगातार हो रहे पेपर लीक और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष राकेश रबारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों पर हो रहे अत्याचारों को बंद करने और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस अवसर पर महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीणा बानो सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिरोही से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। मेड़ता थाना क्षेत्र के मोररा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते दामाद द्वारा ससुर की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा और थानाधिकारी राकेश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को मेड़ता अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। डीएसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सर, ग्राम मोर्रा में एक हत्या का मामला सुनने में आ रहा है, क्या है सर पूरा मामला? थाना मेड़ता सिटी के अंतर्गत मोरा गांव में बागरिया परिवार है जो खाना बदोश है। तो कल रात्रि की घटना है। छोटूराम बागरिया है, उसके दामाद ने रात्रि को शराब के नशे में मारपीट की गई जिससे उसकी मृत्यु हुई, जिसके संबंध में मेड़ता सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है दामाद और उसके पिता के खिलाफ। और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और एफएसएल एमओ की टीम को बुलाया गया। बॉडी का पोस्टमार्टम करा के और जो मरते की लाश है परिजनों को सुपुर्द की जा रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सिकराय के मीणा सिमला गांव, वहां उन्होंने पूर्व सरपंच संपत राम मीणा के निधन पर उनके निवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान पूर्व मंत्री ममता भूपेश और जिला परिषद सदस्य मेघराम नांदरी भी साथ रहे। इसके बाद युवाओं से संवाद और मीडिया से बातचीत से पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अहंकार और दमन की राजनीति कर लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है और देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सिकराय से गोपाल जांगड़ नांदरी की खास रिपोर्ट।
कोटा के खातोली गांव में भू अभिलेख निरीक्षक भवन के लिए आवंटित करीब 2 करोड़ मूल्य की बेशकीमती भूमि का आवंटन निरस्त होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने कलेक्टरेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नरोत्तम वर्मा व चेतन स्वरूप के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भू माफियाओं के दबाव में उपखंड अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निरस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्रार्थना पत्रों में मृतकों के नाम और फर्जी आवेदनों का सहारा लिया गया है। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच कराकर भूमि आवंटन यथावत रखने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। एप्लीकेशन देने आए कि हम 30 साल से यहाँ कब्जादार है कृषि उपज मंडी के सामने खातौली में, और उनका सभी का मिलके हमारी दुकानों का हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हम पिछले 30 साल से वहाँ कब्जादार है और हमारे बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। वहाँ पे कोई पंचर की दुकान लगा रहा है, कोई मिस्त्री की दुकान लगा रहा है, कोई वेल्डिंग की दुकान लगा रहा है। इन सबको बेरोजगार किया जा रहा है, ऐसा हमें सुनने में आया है। ग्राम पंचायत खातौली इस जमीन को भू माफियाओं को लिए मोटी रकम में बेचने की तैयारी में है और हम गरीब लोगों को भगाने के चक्कर में हैं। हमारा आग्रह है कलेक्टर साहब से कि हमें जहां स्थापित हैं हमें वहीं रहने दिया जाए, ताकि हम गरीबों की रोजी रोटी चलती रहे। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से जल्द ही नो योर कॉन्स्टिट्यूशन पहल की शुरुआत होगी। इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला कलेक्टर पीओ समारिया की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निजी सचिव राजेश डागा ने बताया कि अगस्त में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों यानी कि संविधान अंकुर, संविधान प्रहरी और संविधान रक्षक में आयोजित की जाएगी। इसमें प्रतिदिन प्रार्थना सभा में 5 प्रश्न, साप्ताहिक परीक्षा और मासिक संविधान रैली और जनवरी में मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। चयनित विद्यार्थियों को संसद भ्रमण का मौका मिलेगा। बैठक में आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने के लिए पंचायत दर्पण अभियान की भी समीक्षा की जाएगी। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। करौली शहर के मैगजीन चौराहे पर हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गंगापुर मोड़ की ओर जाते समय गाय को बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और तीनों अनियंत्रित होकर ट्रक के नीचे आ गए। सूचना पर एएसपी महेश चंद और डीएसपी अनुज शुभम पुलिस बल के साथ पहुंचे तथा तीनों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान पावन, हर्ष और आशीष के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। चोमू क्षेत्र के जाहोता बस स्टैंड पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुरा डाबड़ी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल बुनकर के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में नेताओं ने नीट सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और संसद से चर्चा कराने की मांग उठाई। इस दौरान पीसीसी महासचिव प्रतिष्ठा यादव और एससी प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीवी वर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। इसके अंदर 150 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं और ये सरकार पेपर लीक सरकार है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो बच्चों ने जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ में क्या किया गया। वो कोई गुनाहगार थे क्या? वो आतंकवादी थे जिनको बेचारों के साथ मारपीट की गई, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट की गई। और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया, प्रियंका जी को अरेस्ट किया गया। सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर ब्लॉक पे, जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरफ्तारी दे रही है और इस तानाशाही को जब तक सरकार को नहीं उठाएंगे हम कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा। हमने ठान लिया है कि मोदी को उठाना है और अच्छा सा कांग्रेस का राज लाना है। के साथ बर्बरतापूर्ण जो नीट के पेपर लीक की के जो गुनाहगार हैं, क्योंकि देश के शिक्षा मंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो उनका त्यागपत्र जो छात्र मांग रहे थे उनके ऊपर कायरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया, छोटी छोटी बच्चियों को जिस तरह से दिल्ली में जेंट्स पुलिस द्वारा भी खींच कर उनको बस में डाला गया या उनको रोडों पर घसीटा गया, वो बहुत ही इस देश के लिए शर्मनाक कहानी का एक इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में बना है। इसके अंदर 150 से ज्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं और ये सरकार
दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी जयपुर ग्रामीणों ने जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा के नेतृत्व में जमवारामगढ़ में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। गोपाल मीणा ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी की। डोटासरा के निर्देश पर हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि युवाओं के साथ अन्याय जारी रहा तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जवारामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 21 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से, मैं वापस कहना चाहूंगी कि 21 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से सोजत रोड रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अंतिम चरण में पहुंच चुका है। देर शाम रंग बिरंगी व आकर्षक रोशनी से जगमगाता स्टेशन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसे देखने स्थानीय लोग की भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म, आधुनिक प्रतीक्षालय और लिफ्ट, फूड ओवरब्रिज और डिजिटल डिस्प्ले और दिव्यांग जन सुविधाएं विकसित की गई है। अधिकारियों के अनुसार अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जल्द ही से यात्रियों को समर्पित कर दिया जाएगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। नीट पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। प्रदर्शन के दौरान जयपुर शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष आमिर खान शेखावटी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौबदार अस्पताल पहुंचे और घायल नेता का हाल जाना। चौबदार ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि लाठियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले नहीं तोड़ सकती। घटना के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा स्थित 14 नंबर पुलिया पर जयपुर से सीकर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई। लोहा मंडी की तरफ से आए एक अज्ञात वाहन द्वारा साइड दबाने पर बस अनियंत्रित होकर ट्रैफिक सिग्नल के पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद पोल टूटकर गिर गया और बिजली के तार सड़क पर फैलने से यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर विश्वकर्मा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। जन जन के आराध्य भगवान जगन्नाथ की 172वीं रथ यात्रा पुराना कटला स्थित मंदिर से शाही लवाजमे के साथ रवाना हुई। इससे पहले जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला, एसपी सुधीर चौधरी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने पूजन कर रथ यात्रा को रवाना किया, जहां पुलिस बल ने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि राजशाही जमाने के इंद्र विमान पर दूल्हे के रूप में विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ जानकी जी को बयाने रूपवास के लिए निकले। भगवान को दुबई के कपड़े से तैयार विशेष पोशाक भी पहनाई गई। करीब 8 किमी का सफर तय कर यात्रा रूपबास स्थित रूप हरि मंदिर पहुंचेगी, जहां मार्ग में 100 से अधिक मंदिरों में भगवान की आरती भी उतारी जाएगी। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। आज भगवान जगन्नाथ की 171वीं रथ यात्रा यहाँ बड़े धूमधाम के साथ रवानगी ले रही है। रवानगी के समय जो है यहाँ जो है जिला कलेक्टर महोदया एवं एसपी साहब जो है उपस्थित थे। उन्होंने रथ का इंद्र विमान का पूजन किया और इसके बाद विश्वकर्मा पूजन करके गोलक का भी पूजन हुआ भगवान के दरबार में, और अब यह रथ यात्रा बहुत धूमधाम से रवाना हो गई है। इसमें इस बार विशेष झांकियों के रूप में अनेक बैंडें स्वयंसेवी संगठनों के जो लगे हुए हैं, झांकियां, सुंदर सुंदर प्याऊ एवं बाहर से आए हुए हरियाणा आदि के कलाकार जो है अपने आज भगवान जगन्नाथ। आयुर्वेद विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को परखने के लिए हनुमानगढ़ जिले में 3 दिवसीय विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अजमेर से अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर याजवेंद्र शर्मा और हनुमानगढ़ सहायक निदेशक महावीर प्रसाद भाटीवाल की टीम ने थालड़का, बुरानपुरा, गोगामेड़ी, नोहर सहित विभिन्न राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान सभी औषधालयों में स्टाफ उपस्थित मिला। अधिकारियों ने दवाइयों की उपलब्धता का जायजा भी लिया, स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया और परिसरों में पौधारोपण कर सफाई व्यवस्था के कड़े निर्देश भी दिए गए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं।
मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।